नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं इंसान की तीसरी शक्ति धन के बारे में अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। यह आर्थिक युग है और दुनिया हमें उसी तराजू से तौलती है। अगर हमारे पास धन नहीं है तो खाकपति, लाख है तो लखपति, करोड़ है तो करोड़पति, अरब है तो अरबपति कहता है और उसी अनुसार सम्मान देता है। उसी अनुसार स्थान देता है। धन जीवन को सरल बनाता है, सुख सुविधाओं से युक्त करता है। अगर धन नहीं है तो कहा जाता है पैसे का अभाव जीवन को विकलांग बना देता है। यह जीवन स्तर से लेके वजूद तक को छोटा कर देता है। सुख सुविधाओं से वंचित कर देता है। पैसे की अपनी एक ताकत है। इसके बारे में कहा जाता है यह खुदा तो नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। संपत्ति को विपत्ति को टालने की ताकत होता है। विपत्ति को टाल देता है। जीवन के 99% समस्याओं का समाधान निकाल देता है। इसकी अपनी एक ताकत है। इसके बारे में अनेक ऋणात्मक बातें भी सुनने को मिलती होगी, खास करके उनके द्वारा जिनके पास धन नहीं है। वो कहेगा धन अच्छा चीज नहीं है। अगर ये बुरा होता तो ईश्वर पर चढ़ाया नहीं जाता। धन बुरा नहीं होता है, इसका उपयोग अच्छा या बुरा होता है। एक बंदर के हाथ में अगर आप बेल दे दें तो वो अपने सर को फोड़ लेता है। इसी तरह से एक नासमझ के हाथ अगर धन आ जाए तो हो सकता है उससे उसका दुरुपयोग और बुराई करे। लेकिन अगर एक महात्मा के पास धन बढ़ जाए तो पुण्य और परोपकार बढ़ेगा। यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर है।
कुछ लोग कहेंगे धन तो कागज का टुकड़ा है, वैसे ही लोग निर्धन लोग या जो भी हो, लेकिन आज तक कभी डस्टबिन में नहीं फेंका। यह तो तब न सही होता घर में जितना बचा है डस्टबिन में लेके फेंक दो। ऐसा कभी नहीं मिला होगा आपको। कुछ लोग कहेंगे धन से सब चीज नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही बात है, कुछ तो खरीद सकते हैं। बिना पैसे का क्या क्या खरीद सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो धन से जुड़ी हुई ऐसी अनेक ऋणात्मक बातें सुनने को मिलेगा। इन्हें अनसुनी कर दीजिए। और धन के मामले में भी सजग रहिए। इसे पैदा करिए। धन काम करने से पैदा होता है, तो खूब काम करिए, खूब काम करिए। जितना बन पड़ सकता है करिए। और इस मामले में भी आगे रहना है। हम विभिन्न संदेश द्वारा आपको ज्ञान की बातें करते रहे हैं। उद्देश्य एक ही था, अगर इससे आगे होंगे, ज्ञान से आगे होंगे और उसका उपयोग करेंगे तो धन में भी आगे हो जाएंगे, धन में भी आगे हो जाएंगे। और तभी आप हर चीज पा सकते हैं। कहा भी जाता है कि विद्वान कंगला से लाख गुना अच्छा है ना समझ करोड़पति। क्योंकि विषम परिस्थिति में वही ना समझ उसे मदद कर सकता है, समझदार कंगला नहीं। तो इस मामले में भी आगे रहना है। कमाए हुए धन का सदुपयोग हो और इस मामले में भी आप आगे बढ़ें, तभी इस आर्थिक युग में आपकी गिनती होगी। वरना इस अर्थ युग में बहुत ज्ञानवान की कीमत नहीं है। तो यही था मेरा आज का संदेश कि इस मामले में आगे बनिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और अति मंगलमय हो। फिर कल मिलेंगे और बात करेंगे।